Hello, hi everyone. So this is Dr. Suhani Maheshwari. Now, since NEET result is out, so many of you, like everybody इस टाइम एक मझधार में फंसे हुए हैं. सबका सीसॉ का गेम चल रहा है. हमारी ये रैंक है, इस पे हमें क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा. लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन एवरीवेयर. मुझे खुद पर्सनली बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि मैम इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस रैंक पे क्या गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, या पर्टिकुलरली आस्किंग अबाउट एनी ऑफ द कॉलेज कि हाउ इज दिस कॉलेज, हाउ इज दिस कॉलेज. सो सी, बेसिकली to comment on any of the college by anybody of us is not correct. ठीक है. हर कॉलेज की रैंकिंग हर साल चेंज होती है. हर कॉलेज का एक जो स्टडी का स्ट्रक्चर होता है, जो फैकल्टीज होती है, एवरीथिंग चेंजेस एवरी ईयर. तो मैंने आप लोगों को अपनी पहले की वीडियोस में बताया है, मैं आज रिपीट कर रही हूँ. देयर इज जस्ट वन मूल मंत्र फॉर दिस. व्हाट इज दैट? आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको आपकी रैंक के हिसाब से जो भी कॉलेज मिल सकता है. वेरी सिंपल. आप चाहिए, आप उस कॉलेज को विजिट कीजिए, आप उस कॉलेज के सीनियर से, उस कॉलेज के जो ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलिए, जो पेशेंट्स वहाँ पे ट्रीटमेंट करवा रहे हैं 1-to-1, उनसे कॉन्वर्सेशन कीजिए कि यहाँ पे कैसा ट्रीटमेंट होता है, कितने टाइम में नंबर आता है. प्लस पेशेंट फ्लो देखिए, एरिया देखिए कैसा है, क्या यहाँ पे पेशेंट के लिए आना, इज इट अप्रोचेबल फॉर द पेशेंट टू कम हेयर और नॉट. सो टू से कि ये कॉलेज पर्टिकुलरली अच्छा है या ये कॉलेज बुरा है इज नॉट करेक्ट एट ऑल. इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसी जगह पे. कोई प्राइवेट, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑब्वियसली नथिंग वर्थ इट, क्योंकि पेशेंट इनफ्लो इतना होता है, फीस स्ट्रक्चर इतना कम होता है, सो एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी फेवरेबल. बट गवर्नमेंट कॉलेज हार्डली 10% बच्चों को मिल पाते हैं. सो मोस्ट ऑफ यू दे मोस्टली गेट दी प्राइवेट कॉलेजेस. सो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट कॉलेजेस खराब हैं. आपको प्रॉपर उस पूरे कॉलेज का क्या कैसा स्टडी स्ट्रक्चर है, क्या मतलब एक्चुअली पढ़ाई हो रही है. कई आजकल ऐसा हो गया है कि पीजी लोग कर रहे हैं कि दे आर लाइक नॉन अटेंडिंग पीजीज और समथिंग. सो डोंट ऑप्ट फॉर दोज थिंग्स. डेंटिस्ट्री इज समथिंग जिसके बाद आप डेंटल चेयर पे पेशेंट को ट्रीट करने वाले हैं. पेशेंट को डेंटल चेयर पे कोई भी इमरजेंसी हो सकती है. ऑलवेज रिमेंबर, यू शुड हैव थरो मेडिकल नॉलेज. ऐसे ही सिर्फ ये टेक्स्ट बुक नॉलेज से डेंटिस्ट्री कभी नहीं होती है. You need to have a proper thorough knowledge of the subject, of the thing. So always remember, you have to be very responsible for whatever treatment you are doing. आप कुछ भी कर रहे हैं तो प्लीज जो भी कॉलेज आपको आपकी रैंक के हिसाब से मिल रहा है, प्रॉपरली उस कॉलेज की पूरी स्टडी कीजिए, जाइए, विजिट कीजिए, एक नहीं 2 बार जाइए. एडमिशन लेने से पहले यू कैन ऑलवेज आस्क 1000 क्वेश्चंस. वंस यू हैव टेकन द एडमिशन, सो देन there is no question, no answer. I'm telling you all. ठीक है. Then secondly, many of you are asking me कि BDS करते ही क्या हमारी जॉब्स, हमें जॉब मिल जाएगी, कितनी सैलरी होगी, हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हैं. सी, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू, दिस इज ऑल सब्जेक्टिव. ऐसा नहीं है कि मुझे BDS करते ही या मुझे MDS करते ही अगर यहाँ पे पर्टिकुलर जगह पे जॉब मिली है तो आपको भी मिल जाएगी, या मुझे नहीं मिली है तो आपको नहीं मिलेगी, है ना. सो इट ऑल डिपेंड्स. लेकिन again I would say this is a myth. According to me this is a myth कि डेंटिस्ट्री के बाद जॉब्स नहीं है. there are thousands of options you can opt for. आप किसी क्लिनिक पे पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर सकते हैं. JR-शिप, SR-शिप नथिंग वर्थ इट. आप रेजिडेंट्स बन के जब काम करते हैं, ठीक है, आपको कुछ एकेडमिक साइड पे जाना है तो आप एकेडमिक कॉलेजेस ज्वाइन कर सकते हैं, लेक्चरर्स बन सकते हैं, कुछ अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर मोर इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स. सो ऐसा नहीं है कि जॉब ऑप्शंस नहीं है, ठीक है. देर आर सो मेनी चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, पॉली क्लिनिक्स वेयर यू कैन वर्क. एंड आपको अच्छा अपना क्लिनिक खोलने से पहले यू विल गेट अ गुड पेशेंट एक्सपोजर ओवर दोज प्लेसेस. ओके, सो अगेन आई वुड से इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट्री के बाद जॉब्स नहीं है. आपको ढूंढनी आनी चाहिए, आपको चैनलाइज करना आना चाहिए चीज़ों को, आपको तरीका पता होना चाहिए कैसे क्या है, ठीक है. आई वोंट से कि एकदम बहुत ही मनी मेकिंग है. टाइम हर चीज़ में लगता है. अपने फ्यूचर को, अपने करियर को सेट करने में टाइम हर किसी को लगता है, ठीक है. डोंट फॉरगेट दैट कि टाइम नहीं लगेगा, टाइम सबको लगेगा. लेकिन या इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर आप मेहनत करोगे, आपके अंदर स्किल्स है तो यू वोंट सक्सीड. व्हाई वोंट यू सक्सीड? यू विल सक्सीड, यू विल हैव टू सक्सीड, है ना. देन
So I think I have almost answered all the questions. One last, a golden tip, a platinum tip for all of you. काउंसलिंग्स मिस नहीं करनी है, थर्ड राउंड तक भी, मॉपअप राउंड तक भी। अगर आपका कोई डिजायरेबल कॉलेज है, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे बच्चे एंड में आके बहुत सारी सीट्स ड्रॉप कर देते हैं, किसी को कहीं और बेटर जगह मिल जाता है। डोंट लूज दी होप। आपको जो आपका डिजायरेबल कॉलेज, डिजायरेबल ब्रांच है, उसमें उसके सबके फॉर्म्स फिल कीजिए एंड डोंट मिस द काउंसलिंग्स, डोंट मिस द होप कि मेरी तो ये रैंक है, मुझे कैसे मिलेगा। जब तक की काउंसलिंग ओवर ना हो जाए, डोंट थिंक। अपने दिमाग में हमेशा दो तीन ऑप्शंस रखिए। ऐसा नहीं, एकदम स्टिफ नहीं होना कि इसी कॉलेज में, इसी ब्रांच में जाना है। सी, इफ योर रैंक इज गुड एंड यू आर गेटिंग दैट कॉलेज, देन इट्स गुड। अदरवाइज ऑलवेज एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस। ऐसा नहीं होता है कि एक ही जगह अच्छी है, देर आर सेवरल कॉलेजेस जो अच्छे होते हैं। सो अगैन आई वुड से आई वोंट बी कमेंटिंग ऑन माई चैनल ऑन एनी पर्टिकुलर कॉलेज, ठीक है। आई कैन से जिस कॉलेज से मैंने किया वो अच्छा है, दैट आई कैन टेल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई कांट से ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जाओ कॉलेज को विजिट करो, टॉक टू दी सीनियर्स, टॉक टू दी जूनियर्स, टॉक टू दी पेशेंट्स, टॉक टू दी स्टाफ, टॉक टू दी एवरीबडी ओवर देयर, एडमिनिस्ट्रेशन, आप गार्ड्स, आप हर किसी से पूछिए कितना पेशेंट आता है, कैसे आता है, कितने टाइम बाद टर्न आती है ना। पेशेंट से आप पूछिए कैसा मटेरियल आपके में यूज़ किया। स्टूडेंट से आप पूछिए कि आपके लेक्चर्स रेगुलर होते हैं, फैकल्टीज पढ़ाने आती हैं, सारा प्रॉपर लेक्चर्स होते हैं नहीं होते हैं। दिस इज द बेस्ट वे यू कैन गो, यू कैन एक्सप्लोर ऑफ दी थिंग्स, क्योंकि सी दिस इज अबाउट योर फ्यूचर। अभी जितनी भागा दौड़ी कर लोगे, एक अच्छे कॉलेज में एंटर कर जाओगे, यू विल ऑलवेज फील ग्रेट कि वाओ, उस टाइम की हुई मेहनत, इट वॉज वर्थ इट। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी. NEET results are out. I hope each and every one of you get whatever you wish, whatever you have always aimed of, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी, जिसके लिए इतना हार्ड वर्क करा है, I wish आपको वो सब मिले. So all the best to all my students from my side. Take care and get the best.